Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter number 16, which is man and his environment. What is environment? Our surrounding is called environment. ठीक है, our surrounding मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा environment है. अब हमारे इर्द गिर्द क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, अब बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स. एबायोटिक, ए जब कहीं भी आ जाता है, ए का मतलब है नॉट. ठीक है, तो एबायोटिक मीन नॉन लिविंग थिंग्स. अब इन्वायरमेंट के अंदर हमारी सराउंडिंग में क्या है, बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलके हमारी सराउंडिंग्स बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट. ठीक है, हम क्या डिस्कस करेंगे कि मैन का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन, मतलब इंसान का अपने माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक़ है. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं. बायोलॉजी की एक ब्रांच है, इसे कहते हैं इकोलॉजी. ठीक है, इकोलॉजी के अंदर हम ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं. तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज़म एंड देयर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी. कि ऑर्गेनिज़म का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है, ठीक है, जो रिलेशनशिप है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल क्या है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है ये सारा सिस्टम. ठीक है, तो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल वर्ड कहाँ से आया, इकोलॉजी से. ठीक है, तो जो इंसान का माहौल के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है, उसके कौन कौन से लेवल हैं, उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं. तो वो लेवल जो स्टार्ट होते हैं, द फर्स्ट लेवल इज़ इंडिविजुअल एंड द लास्ट लेवल इज़ बायोस्फीयर. स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडिविजुअल से, और एंड कहाँ पे होगा, बायोस्फीयर से. इंडिविजुअल के बाद क्या आता है, सेकंड लेवल इज़ पॉपुलेशन बनाती है कम्युनिटीज़ बनाती हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनता है बायोस्फीयर. ठीक है, तो अगर हम देखें इंडिविजुअल क्या है, फॉर एग्जांपल लाइन. ठीक है, लाइन एक इंडिविजुअल है. तो पॉपुलेशन क्या होगी, जितने भी लाइंस हैं. ठीक है, इंडिविजुअल का बेसिकली यहाँ पे आता है स्पीशीज़. ठीक है, इंडिविजुअल के बाद क्या आता है, स्पीशीज़ क्या होती हैं, जिसमें इंडिविजुअल ही मिलते हैं आपस में. ठीक है, एक जैसे इंडिविजुअल जब मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्पीशीज़. तो वही बाद में जब डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मिलते हैं, मतलब जैसे पॉपुलेशन है, इसमें लाइंस की भी पॉपुलेशन आ सकती हैं और ह्यूमंस भी आ सकते हैं. ठीक है, ह्यूमंस की सारी स्पीशीज़ भी आ सकती हैं, लायंस की सारी स्पीशीज़ भी आ सकती हैं. तो वही मिलके क्या बना देती हैं, पॉपुलेशन. कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, पॉपुलेशन में अलग पॉपुलेशन है, लायन की पॉपुलेशन अलग है, ह्यूमन की अलग है. ठीक है, लेकिन कम्युनिटी के अंदर ये सारी पॉपुलेशन एक ही एरिया में इकट्ठी रह सकती हैं. ठीक है, एक ही एरिया में, ठीक है, एक ही हैबिटेट में जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिल के रहती हैं तो वो क्या बना देती हैं, कम्युनिटी. हैबिटेट बोलते हैं वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज़म रहते हैं, वो उनका क्या होता है, हैबिटेट. उसके बाद है इकोसिस्टम क्या होता है, जिसका ताल्लुक़ है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ. ठीक है, लाइन, ज़ीब्रा वगैरह जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी में देखें लाइंस भी आ रहे हैं, ज़ीब्रा भी आ रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमंस भी हैं, रैट भी हैं, डिफरेंट दूसरी पॉपुलेशन भी आ रही हैं. ठीक है, अब इकोसिस्टम के अंदर हम क्या कहते हैं कि ज़ीब्रा है, जैसे लाइंस हैं, इनका किसके साथ रिलेशन है, माहौल के साथ. ठीक है, ये जो पॉपुलेशन है या कम्युनिटीज़ है, वो जिस इन्वायरमेंट में रह रही हैं वो क्या बना देती हैं, इकोसिस्टम. नेक्स्ट लास्ट लेवल इज़ बायोस्फीयर क्या होती है, लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, कि लाइफ ऑन अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो क्या है, बायोस्फीयर. तो हम कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, इंडिविजुअल से, और एंड कहाँ पे होते हैं, बायोस्फीयर से. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. द फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, लिविंग बींग्स दैट हैज़ द एबिलिटी एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली. ठीक है, लिविंग इंडिविजुअल क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स. ठीक है, जिनमें एबिलिटी होती है फंक्शन करने की इंडिपेंडेंटली, मतलब आज़ादाना उनमें सलाहियत होती है कि वो आज़ादाना रहते भी हैं और अपने फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं. जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, दीज आर इंडिविजुअल के बाद आती है स्पीशीज़, मतलब डिफरेंट सेम जो इंडिविजुअल है जब वो मिलते हैं तो क्या बना देते हैं,
स्पीशीज़ कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ के अंदर ग्रुप एक जैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकें फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ क्या होती हैं कि स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब इंटरब्रीड का क्या मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, जो नई जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो कब होगा, जब एक जैसे इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करेंगे, मतलब लाइन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, ठीक है। ह्यूमन है, ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, तब ही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इनहैबिटिंग ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि जिसमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ के, जैसे लाइन है तो पॉपुलेशन के अंदर सारी एक ही स्पीशीज़ होंगी, लाइन्स की स्पीशीज़ होंगी जो ख़ास एरिया में रहते हैं। अगर ह्यूमन्स हैं तो सारी ह्यूमन की स्पीशीज़ होंगी, ह्यूमन की एक अलग पॉपुलेशन है, लाइन्स की एक अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल इज़ कम्युनिटी, all the population that live in the habitat and interact in various ways with one another are collectively called community। कि जितनी भी population है, जब वो एक ही habitat क्या होता है, एक एरिया जिस जगह पे वो रहती हैं, तो जितनी भी population है, जैसे लाइन्स हैं, ह्यूमन्स हैं, रैट्स हैं, ठीक है, डॉग्स, कैट, जितनी भी पॉपुलेशन है, ये अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, लेकिन जब सारी पॉपुलेशन एक ही एरिया में इकट्ठी रहेंगी, आपस में उनका इंटरेक्शन भी डेफिनेटली होगा। जब वो इकट्ठी रहेंगी तो इंटरेक्शन होगा, तो जब वो इंटरेक्ट भी करती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के साथ, उन्हें हम क्या कह देते हैं, कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज़ दो तरह की होती हैं, मेजर कम्युनिटीज़ एंड माइनर कम्युनिटीज़। हम क्या डिफरेंस है दोनों में, मेजर और माइनर हम क्यों कहते हैं? मेजर कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, और ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, और माइनर कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट लेवल इज़ इकोसिस्टम, द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एन environment that is formed as a result of the interaction between its biotic community and abiotic component is called ecosystem। अब इकोसिस्टम कब बनता है? जब मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है, एक ही जगह पे रहती हैं, उनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का क्या मतलब है? नॉन लिविंग थिंग्स। ज़ाहिर बात है, अब लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ तो नहीं होगा, जैसे हम हैं, हमारा इंटरेक्शन बहुत सी नॉन लिविंग थिंग के साथ है, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आती है? लाइट है, एयर है, ठीक है। अब हवा के साथ तो हर एक का कनेक्शन है, तो ज़ाहिरी बात है जो लिविंग थिंग्स हैं उनका इंटरेक्शन लाजमी एबायोटिक कंपोनेंट के साथ होगा ही। तो अब जो कम्युनिटी सारी है उनका इंटरेक्शन किसके साथ है? एबायोटिक कंपोनेंट के साथ। जब उनका इंटरेक्शन एबायोटिक कंपोनेंट के साथ होगा, मतलब हम कह सकते हैं जब बायोटिक और एबायोटिक इकट्ठे रहेंगे, वो क्या बना देंगे? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम नेचुरली भी हो सकते हैं और आर्टिफिशली भी बनाए जा सकते हैं। नेचुरली कौन कौन से? जैसे लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, पॉन्ड्स हैं, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जैसे एक्वेरियम, फ़िश वगैरह के लिए हम घर में अगर एक्वेरियम बना रहे हैं, वो हम आर्टिफिशली बना रहे हैं, ठीक है। और गार्डन, ये भी अगर हम बाग बना रहे हैं तो वो भी क्या होगा? आर्टिफिशली। तो ये क्या, कौन सा इकोसिस्टम है जो हम आर्टिफिशली वो तो जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली जो नेचुरली पाए जाते हैं। बायोस्फीयर, ऑल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। सारे ही इकोसिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज़ इन्वॉल्व है, वो सारे क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। जितने भी इकोसिस्टम है वो सारे मिलके क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर हम ऐसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अर्थ को ले लें एज अ एप्पल। अर्थ क्या है? एक सेब है, ठीक है, और सेब की जो ऊपर वाली कवरिंग है, ठीक है, हम कहते हैं बायोस्फीयर की जो कवरिंग है वो बहुत ही थिक होती है, 20 किलोमीटर थिक है इसकी। ये बायोस्फीयर कैसा होता है? 20 किलोमीटर थिक होता है, ठीक है। थिक मतलब मोटी कवरिंग। तो एप्पल के ऊपर वाली जो कवरिंग है वो क्या होगी? बायोस्फीयर। कि एप्पल एक अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो क्या होगी? बायोस्फीयर। अगर हम इसकी रेंज देखें बायोस्फीयर की, ये फ्लोर टू ओशन टू द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन, मतलब ओशन समंदर का जो फ्लोर है वहाँ से स्टार्ट होके जो माउंटेन पहाड़ों की ऊंचाई है वहाँ तक जाती है, ठीक है। ये इसकी रेंज है बायोस्फीयर, मतलब नीचे से ऊपर तक,
बायोस्फीयर है। अगर हम इसकी नॉर्मल रेंज देखें कि सरफेस से नीचे, ये देखें फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, सरफेस से बिलो कितना होगा -200 मीटर, ठीक है, और ऊपर कितना है 600 मीटर, ये बायोस्फीयर है। टोटल कितना होगा 620 मीटर, ठीक है, सॉरी ये 6000 मीटर है, ठीक है, -200 मीटर बिलो, ठीक है, ये सरफेस है, इससे नीचे है, और 6000 मीटर अबव है, और ये टोटल कितना हो गया 6200, ठीक है, ये टोटल इसका एरिया है बायोस्फीयर का, इतनी इसकी रेंज है। और इससे बिलो मतलब -200 से नीचे और 6000 मीटर अबव, इससे कोई भी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। डिफरेंट बुक्स में फीट के लिहाज से इनकी जो रेंज है वो डिफरेंट है। आगे देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कौन सी चीज़ें इकोसिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। दो चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो इकोसिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक इज़ अ लिविंग थिंग्स जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, और एबायोटिक्स नॉन लिविंग फैक्टर जिसमें लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जिनका जो डिपेंड किस पे करते हैं, एबायोटिक पे। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, इसमें 3 इसकी क्लासिफिकेशन है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, एबायोटिक। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये कैसे एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर्स में क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी कि जो फोटोसेंसिस कर सकते हैं वो इसमें आते हैं। और प्रोड्यूसर्स कहते किसको हैं, ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। अब प्रोड्यूसर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, इक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। तो अगर तो इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है, अब प्रोड्यूसर्स हमें पता है कि कौन अपनी फूड खुद तैयार कर सकता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, एल्गी, प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड वाटर, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। उसमें सबसे बेसिक एग्जांपल आती है प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं खुश्की वाला, ठीक है, जो खुश्की पे इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे जो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कौन कौन प्रोड्यूसर्स हैं, बेस्ट प्लांट्स, ठीक है। अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम की, इक्वेटिक मीन्स वाटर से जो रिलेटेड है, इक्वेटिक मीन्स वाटर, ठीक है, तो उस इकोसिस्टम में क्या होगा, फ्लोटिंग नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मेनली एल्गी। तो वहाँ पे क्या कौन से होंगे, जो बेस्ट प्रोड्यूसर्स होंगे वो एल्गी होंगे जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, फ्लोट का मतलब है सतह पे तैरना। तो फ्लोट कर रहे होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ज़्यादातर एल्गी है। फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन उनको कहते हैं, फाइटो मीन लाइट, जो लाइट की मौजूदगी से फोटोसेंसिस कर सकते हैं उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। वो प्लांट्स, प्लैंक्टन मीन प्लांट्स, फोटो मीन लाइट, वो प्लांट्स जो लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेटिक में ये होंगे एल्गी वगैरह होंगे, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पे क्या होंगे, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होंगे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होंगे, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, मतलब दूसरों को खाते हैं, किसी और से फूड लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, अपनी फूड खुद तैयार करना। कंज्यूमर जो कंज्यूम करेंगे, दूसरों को खाएंगे, तो ये डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। होते क्या हैं, ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स उसको बोलते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, के अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसमें क्या कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स मतलब पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ये क्या हैं, ये कंज्यूमर्स हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको क्लासीफाई करें मज़ीद, तो उसमें मेजर कंज्यूमर्स कौन से आएंगे इसमें, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्बी वर्ड बता रहा है मतलब जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं,
ठीक है। तो हम कंज्यूमर्स को मज़ीद क्लासीफाई करते हैं हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। नेक्स्ट देखें, अगर हम इसको थोड़ा इसकी ईटिंग प्रोसेस को देखें तो वो कैसे होगा। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। पहले क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। हमने अभी डिस्कस किया है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो दो में क्लासीफाई हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो प्रोड्यूसर ये देखिए हर्बीवोर्स है, और कार्निवोर्स के आगे से तीन तरह की टाइप्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्शरी कार्निवोर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये साइकिल कैसे चलता है कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स हैं। प्लांट्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स खा रहे हैं। हर्बीवोर्स में कौन से एनिमल्स आएंगे? कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास होपर। ठीक है, ये रैबिट है, ग्रास होपर क्या है? घास का कीड़ा जो। तो ये क्या खाते हैं? ये प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स पे फीड करते हैं। जो प्लांट्स पे एनिमल फीड करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। ठीक है, क्योंकि हम टाइप किसकी पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ किस में हो रहा है? कंज्यूमर्स में। तो पहला प्रोड्यूसर तो था, ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसर तो लेता है, उसके बाद हमने कंज्यूमर स्टार्ट किया था। तो जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं वो क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को जो खा रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हर्बीवोर्स। हम कंज्यूमर्स के अंदर दो टाइप्स आती हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को जो खा रहे हैं वो तो हो गए हर्बीवोर्स। ठीक है, अगर हम उसकी कंज्यूमर्स की टाइप देखें तो वो क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, हर्बीवोर किसको खा रहे थे? प्रोड्यूसर्स को। अब जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो कौन है? प्राइमरी कार्निवोर। जैसे फॉक्स है, फ्रॉग हैं, फिशेस हैं, स्नेक्स हैं। फॉक्स ये किनको खाती हैं? ये जो चीज़ें ये वाली फॉक्स, फ्रॉग, फिशेस, स्नेक, ये खाते हैं कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास होपर, इनको खा रहे हैं। मतलब जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं वो किनको खाते हैं? हर्बीवोर्स को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर की कौन सी कैटेगरीज में आएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये। कार्निवोर्स ये प्राइमरी हैं, लेकिन कंज्यूमर्स कौन से हैं? सेकेंडरी हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं वो कौन से हैं? सेकेंडरी। कि सेकेंडरी फीड किसके ऊपर करते हैं? प्राइमरी पे। इस पे कौन से आते हैं? वुल्फ एंड ऑयल। वुल्फ वगैरह जो हैं वो फॉक्स, फ्रॉग, फिशेस वगैरह को खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कंज्यूमर्स की किस कैटेगरीज में आएंगे? टर्शरी कंज्यूमर्स। अब जो टर्शरी कार्निवोर्स हैं वो किसको खाते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? लायंस, टाइगर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लायंस, टाइगर किसको खाते हैं? वुल्फ को और ऑयल को। तो इस तरह ये एक चेन चलती है कि प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, कार्निवोर कौन किसको खाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहता है। तो ये याद रखना है आपने कि जब प्रोड्यूसर्स को किसने खाया? हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स ने किसको खाया? प्राइमरी कार्निवोर्स ने। प्राइमरी कार्निवोर्स को किसने खाया? सेकेंडरी कार्निवोर्स ने। सेकेंडरी कार्निवोर्स को किसने खाया? टर्शरी कार्निवोर्स ने। क्योंकि हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर्स के अंदर, तो हम कहेंगे ये हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये सेकेंडरी हैं और ये टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। और जो टर्शरी कार्निवोर्स हैं हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर आते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग भी हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स की एक टाइप है ओमनीवोर्स। क्योंकि हमने तो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स पढ़े हैं, अलग-अलग है। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स था जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स था जो एनिमल्स को भी खा रहे हैं। तो ओमनीवोर्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है हम खुद हैं, ह्यूमंस। ठीक है, वी आर ओमनीवोर्स, वी फीड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि हम प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर ये कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, लास्ट वाला कंपोनेंट है। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर इनटू सिंपल। कि जो डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट पे जो फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट के ऊपर फीड करते हैं दीज आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ये वही है कि ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो एनिमल्स और प्लांट
की डेथ हो चुकी है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑफ डेड मैटर, मतलब डेड मैटर कौन सी है, प्लांट और एनिमल्स, इनटू सिंपल कंपाउंड। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं। ये इंजाइम्स को क्या करते हैं, इंजाइम को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये खुद भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं और जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और बेस्ट जो डिकम्पोज़र हैं वो बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई ये सबसे बेस्ट डिकम्पोज है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इस चीज़ को आपने ध्यान से याद करना है, ठीक है। कि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये जैसे प्राइमरी कार्निवोर्स है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर्स की दो टाइप्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ठीक है। तो कार्निवोर्स आगे 3 में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, लेकिन ये प्रोड्यूसर तो अलग है। तो दूसरा आता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर में जो पहला आएगा, ठीक है, हर्बीवोर, वो प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, बुक से देखें। सबसे पहले जो अंडरलाइन किया हो ये इकोलॉजी की डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है, ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन है, ये पॉपुलेशन की है, फिर ये कम्युनिटी की, ठीक है, ये इकोसिस्टम की, यहाँ से यहाँ तक ये बायोस्फीयर है, ये इसकी ये MCQs के लिए कि कितनी थिक है ये बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कंपोनेंट 2 आपने करने हैं, यहाँ से बेसिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, ये सारे इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ये आपने सारा करना है, कंज्यूमर, ये तीनों इसकी टाइप्स, ठीक है। ये ओमनीवोर्स का दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड एग्जांपल ऑफ ओमनीवोर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ह्यूमंस। उसके बाद डीकम्पोजर, ये भी सारा करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने डीकम्पोजर तक, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम देखें, जैसे ये प्रोड्यूसर्स थे तो उनको कौन खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड टर्शरी। और ये जो डिकम्पोजर है बाद में ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज भी हो रहे हैं, और ये एनिमल्स भी डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक्स।